नमस्कार बलिया। अभी हम लोग मौजूद हैं बलिया नगर पालिका परिषद के नगर सेवक पंकज मिश्रा जी के यहाँ। सबसे पहले मिश्रा जी, आपका हमारे बलिया भूमि एक्सप्रेस के आज की इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके आप हम लोगों के साथ जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाल के मेरा पॉडकास्ट करने का आज मौका दिया, बलिया नगर की मूलभूत सुविधाओं को सुनने का और समझने का मौका दिया। चलिए, तो इसकी हम शुरुआत करेंगे। पंकज जी, आप बताइए कि समाज सेवा से आप कैसे जुड़े? देखिए, समाज सेवा मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अपने घर में बड़े बुजुर्गों को समाज के प्रति लड़ते देखा, उनकी बातों को सुनते देखा, इसलिए मन में एक जिज्ञासा हुई कि अपने बड़े बुजुर्गों की जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं समाज के प्रति, उसको निरंतर जागृत करने के लिए मैं समाज के प्रति चलूं, लेकिन एक जवाबदेही तय करके समाज की व्यवस्थाओं के हिसाब से मैं चलूं। इसलिए मैं समाज सेवा से जुड़ने का एक संकल्प लिया हूं कि बलिया नगर की व्यवस्थाओं को बदलने के लिए मैं सेवा करूं। सत्ता में रहकर नहीं, सेवा करने के लिए मैं आया हूं। अच्छा, आप सेवा भाव से आप नगर पालिका परिषद में आप लगे हुए हैं। अच्छा, बताइए, ये तो सामाजिक पहलू हो गया, राजनीति में आपका कैसे आना हुआ? अचानक से राजनीति में फिर ये कैसे? राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है, क्योंकि जो चीजें आप समाज के लिए करना चाहते हैं वो समाज में आप करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समाज में बदलाव के लिए आपको राजनीतिक व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है। उस व्यवस्थाओं को बदलने के लिए हम जो है राजनीति में कदम रखें कि मूलभूत सुविधाओं को जनता के बीच में उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए हमने राजनीति में आने का एक प्रण लिया कि बलिया नगर का सेवक के रूप में मैं चलता रहूं, इसलिए मैं राजनीति में आया। राजनीति आपके लिए सेवा भाव है और राजनीति को सेवा भाव मान करके ही आप निरंतर समाज में लगे हुए हैं। पंकज जी, मैं आपसे फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह उठने से लेकर के और रात को सोने तक आप क्या क्या करते हैं? आप देखिए, दिनचर्या मेरी यह है कि सुबह उठने से मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, वार्ड टू वार्ड चलता हूँ। दोपहर में अपना काम करता हूँ कुछ। उस बीच में भी अगर समाज को मेरी जरूरत है, कहीं से फोन आता है, तो मैं उनके बीच में रह के उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता हूँ। शाम को भी मैं अक्सर प्रयास करता हूँ कि मैं लोगों के बीच में ही रहूं, क्योंकि राजनीति में टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है कि हम कब अपने घर सोएंगे और कब हम अपने जनता के बीच में रहेंगे। इसलिए जो है हमारी दिनचर्या तो यही लगी हुई है। आप बलिया नगर पालिका परिषद का आप चुनाव लड़ने का आपने मन भी बना लिया है, लड़ेंगे भी। जगह जगह आपके नाम के पोस्टर बैनर भी लगे हुए हैं और चर्चा भी चल रही है। आप यदि नगर पालिका परिषद के चेयरमैन बन जाते हैं और अभी फिलहाल में आपके नजरों में नगर पालिका परिषद बलिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, नगर पालिका की सबसे बड़ी समस्या दूरगामी सोच। नगर पालिका के पास कोई दूरगामी सोच नहीं है, एक दृष्टि विजन का अभाव है। इस अभाव को दूर करना है प्राथमिकता के तौर पे, कि भाई लोग उस चीज को जाने। हर सेवाओं की प्रक्रिया तो देते हैं, हम प्रतिक्रिया तो देते हैं, लेकिन एक सामूहिक समाधान का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन मेरा प्रयास यह है कि मैं उसको एक सामूहिक समाधान के प्रति जवाबदेही तय कर दूं और समाधान करने का 100% प्रयास करूं। यानी कि आप जो भी समस्याएं रहेंगी उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आप दृढ़ संकल्पित हैं। आप पंकज जी बताइए कि नगर पालिका के विकास के लिए आप किन चीजों को वरीयता देंगे? देखिए, नगर पालिका के नगर पालिका के क्या आपने विकास के लिए मैं एक बार प्रश्न को फिर दोबारा मैं चर्चा कर लेता हूं। नगर पालिका परिषद बलिया के विकास के लिए आप किन चीजों को वरीयता देंगे? आप देखिए, 3 मूलभूत सुविधाओं को मैं नागरिकों का ध्यान में रखते हुए काम करूंगा। पहली सुविधा जल जमाव से मुक्ति, जल जमाव से पूर्णतः मुक्ति का प्रयास करूंगा कि लोगों को एक सिस्टम वाइज जल मुक्ति से व्यवस्था मिल जाए। स्वच्छता मेरी प्राथमिकता होगी कि स्वच्छ वातावरण में लोग रहें। तीसरी जो है मूलभूत सुविधा, वो शुद्ध पेयजल और प्रकाश। गली गली हर वार्ड में हर घर तक शुद्ध पेयजल और स्वच्छ वातावरण और प्रकाशमय व्यवस्था करने का ये मेरा प्रण है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। बलिया नगर पालिका परिषद में अब तक हुए विकास कार्यों को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बलिया नगर पालिका में विकास तो हुए हैं, मैं इसमें कोई झुठला नहीं सकता।
लेकिन 2012 से लेकर 2025 के बीच में जो बलिया नगर पालिका दुर्दशा झेल रहा है, ये हमको लगता है कि प्रदेश के सबसे निम्न तबके में आके ये खड़ा हो गया है। और इन 13 सालों में नगर पालिका जो है पूर्ण रूप से दुर्व्यवस्था की ओर जा रहा है। और 13 साल बना मुझे 2.5 साल का समय चाहिए इस दुर्व्यवस्था से जनता को उबारने के लिए। हमने आपको फॉलो किया और आपके पेज पे देखा, फेसबुक पेज पे, सोशल मीडिया साइट्स, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और बैनर और होर्डिंग्स भी आप पे लगे हुए हैं। पंकज मिश्रा के नाम के आगे नगर सेवक लगा हुआ है। ये नगर सेवक की आपको उपाधि कहां से मिली? ये देखिए, ये जनता की एक उपाधि है और जनता ने मुझे ये उपाधि दी है, कोई राजनीतिक उपाधि नहीं है। इसलिए लोग मुझे नगर सेवक के नाम से, चूंकि उनके बीच में रहता हूं, उनकी सेवा करता रहता हूं, इसलिए जनता कहती है कि भाई ये मेरा नगर सेवक है। तब से मैंने एक पदासीन कर दिया कि मैं नगर सेवक बन के ही जनता के बीच में रहूं, इसलिए लोग मुझे नगर सेवक के नाम से जानने लगे। और जनता द्वारा ही ये पदासीन है, ना कोई राजनीतिक पद है मेरे लिए। ये नगर सेवक जनता ने आपको उपाधि दी है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। नगर पालिका परिषद की सबसे बड़ी एक समस्या हम लोग कहेंगे जल भराव। जल भराव की जो समस्या है नगर पालिका की सबसे बड़ी समस्या है। यदि बलिया नगर पालिका की जनता ने आपको मौका दिया, आपको चेयरमैन बनाया, आपको नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया, तो आप बलिया नगर पालिका की जो सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की, उस समस्या का आप समाधान कैसे करेंगे? मैंने आपको आपके शुरू के प्रश्नों में ही बताया था, लेकिन पुनः मैं उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं। जो वर्तमान में नगर पालिका की स्थिति है जल भराव की, इसके जिम्मेवार जिला प्रशासन और नगर पालिका है। शुद्ध रूप से जब तक नालों की सफाई नहीं होगी, प्रमुख नालों से उनके संपर्क नालों की सफाई नहीं करके जोड़ा जाता, तब तक जल भराव की समस्या निरंतर जारी रहेगी। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि साल में जो हम लोग एक बार नाले की सफाई कराने की व्यवस्था करते हैं, उसको साल में हम 2 बार सफाई कराने की व्यवस्था करें, जिससे जो है जल जमाव की स्थिति नगर पालिका में न होने पाए। और जहां नालों की नव निर्माण की जरूरत होगी, वहां नव निर्माण करके और उसको पूर्ण रूप से बहाव की प्रक्रिया में दी जाएगी। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि समय समय पर जो नाले हैं उन नालों की सफाई आपके द्वारा कराई जाएगी। साल में एक न करके साल में उसको चरणबद्ध तरीके से कराया जाए, जिससे वो पूर्णतः साफ रहे, जल भराव की स्थिति सालों साल उत्पन्न ना होने पाए। अगला चर्चा हम लोग करेंगे नगर पालिका परिषद बलिया का चुनाव। आप किस राजनीतिक दल से लड़ना चाहेंगे? देखिए, इस विषय में तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि किस राजनीतिक दल से चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन समय आने पर अपने लोगों के साथ, अपनी जनता के बीच बैठ के तय कर लिया जाएगा कि किस पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव लड़ा जाएगा ये तय रहेगा, बल्कि नगर सेवक के रूप में मुझे काम करना है और मैं काम और औरत जारी रखूंगा। नगर पालिका परिषद का चेयरमैन बनने के बाद आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा? देखिए, नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष बनने के बाद मेरा सबसे बड़ा काम होगा कि 24 घंटे के अंदर नगर पालिका एक जवाबदेही तय करेगी, एक सोशल मीडिया पे टोल फ्री नंबर जारी करेगी, व्हाट्सएप नंबर जारी करेगी कि 24 घंटे में जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण करके नगर पालिका उस अपने नगर की जनता को खुश रखने का प्रयास करे। अभी नगर पालिका में देखा जाए तो सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे नगर पालिका में जो भी रोड बनेंगे वो जनता के लिए गारंटी के साथ बनेंगे। मैं जो भी रोड बनवाऊंगा अपने कार्यकाल में, वो जनता की गारंटी के साथ बनेंगे कि जो भी रोड बने वो उस मोहल्ले के लोगों की एक गारंटी के रूप में लिखे कि मेरे कार्यकाल में वो रोडें खराब नहीं होंगी। शुद्ध पेयजल के लिए नई पाइपलाइन डालने की अगर जरूरत पड़ेगी तो नई पाइपलाइन डाली जाएगी। पुरानी पाइपलाइन को अगर कहीं डैमेज है, उसका रिपेयर चाहिए तो उसको रिपेयर कराया जाएगा, कहीं सफाई की जरूरत है तो उसको सफाई कराया जाएगा, लेकिन शुद्ध पेयजल लोगों के पास पहुंचाने का मैं काम करूंगा। इसमें बिजली की भी समस्या बहुत ज्यादा रहती है। बिजली और स्वास्थ्य के बारे में आप क्या करेंगे और अभी वर्तमान जो स्थितियां चल रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजली विभाग पूर्ण रूप से एक भ्रष्ट विभाग है, वो नगर पालिका के अधीन नहीं आता है। लेकिन नगर पालिका के अधीन जो भी स्ट्रीट लाइटें आती हैं वो लाइटें जलेंगी, घर घर तक रोशनी पहुंचाऊंगा, ये मेरी प्राथमिकता है। बिजली विभाग अगर मेरा सहयोग करेगा तो अनवरत लाइट की भी व्यवस्था बनाऊंगा। जहां नगर पालिका को अगर एक अलग से ट्रांसफार्मर, 2 अलग से ट्रांसफार्मर लगा के लोगों तक सुविधा पहुंचाने की बात होगी, वो भी मैं प्रयास करूंगा कि वो मैं लगवा दूं। चलिए,
नगर की अभी एक सबसे बड़ी समस्या है जाम की समस्या। क्योंकि हमारा जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय के अंतर्गत ही नगर पालिका परिषद बलिया आता है। और एक तरीके से देखा जाए तो जनपद के कोने कोने से लोग अपने विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए, चाहे अस्पताल की समस्या हो गई या फिर कलेक्ट्रेट की समस्या हो गई या फिर किसी बड़े अधिकारियों से मिलने की जो बात आती है, तो लोग दूर दूर से चल करके बलिया आते हैं। और अभी वर्तमान में बलिया में जाम की समस्या एक, मतलब सभी समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण समस्या भी जाम की समस्या है। यदि आप बलिया नगर पालिका परिषद के चेयरमैन बनते हैं तो इस जाम की समस्या को समाप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, रोड को चौड़ीकरण कर देने से जाम की समस्या समाप्त नहीं होती है। इसके लिए वन वे की व्यवस्था करना है, शहर में अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था करना है। ये सबसे बड़ी चुनौती नगर पालिका के लिए है इस जाम से निपटने के लिए। तो मेरी प्राथमिकता है कि वन वे का सिस्टम लगाया जाएगा, एक अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी कि जो गांव देहात से गाड़ियां आती हैं, जो घंटों घंटों शहर में खड़ी रहती हैं, वो उस पार्किंग स्थल पे खड़ी रहे, कि उनको एक समुचित व्यवस्था दी जाए। दूसरा, जो हमारे पटरी दुकानदार हैं, जो रोडों के किनारे अपनी दुकान लगा के काम चलाते हैं, उसके वजह से भी जाम लगता है, उनको भी एक समुचित स्थान दिया जाएगा कि जिससे वो रोड एकदम चलने में लोगों को कठिनाई ना पैदा कर सके और ट्रैफिक व्यवस्था हमारी सुदृढ़ रूप से चलती रहे, लोगों को जाम से निजात मिल जाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, कई बाईपास पास हुए हैं, अभी कदम चौराहे से लेकर के धरनीपुर तक का जो रिंग बन रहा था उसका चौड़ीकरण हो रहा है। और सुनने में भी आ रहा है कि नगर पालिका के सर्वांगीण विकास के लिए भी कई सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं और आगे होंगी भी। तो आप प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, प्रदेश में विकास हो रहे हैं, लेकिन बलिया नगर में विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि बलिया नगर पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि उस भ्रष्टाचार से अपने आप को दूर नहीं करेंगे, विकास करने की मंशा नहीं लाएंगे, तब तक हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी अगर सोचेंगे भी विकास की गंगा बलिया के अंतिम छोर तक बहा देने की, तो वो बहा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है उस गंगा के बहाव को, उस विकास के बहाव को में अपने आप को खड़ा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि बलिया जो है प्रदेश के विकास की गंगा में कहीं खड़ा है। आपके विकास के एजेंडे में सबसे प्रमुख कार्य क्या क्या होंगे? मैंने आपको बताया कि मेरे नगर क्षेत्र में प्रमुख रूप से जो है उद्देश्य केवल ट्रैफिक पॉइंट ही नहीं है, लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाना, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करना, रोडों का चौड़ीकरण करना, जल भराव से जो है लोगों को मुक्ति दिलाना, ये मेरी प्रमुखता में रहेगा। अच्छा, ये बताइए, बलिया नगर पालिका में कुछ ऐसे चौराहे हैं जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों या फिर अन्य महान विभूतियों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। उनमें प्रमुख रूप से आपके बगल में ही कदम चौराहे पे मंगल पांडे जी की प्रतिमा है। आप कुंवर सिंह चौराहे पे जाएंगे तो वीर कुंवर सिंह जी की प्रतिमा है। चित्तू पांडे चौराहे पे जाएंगे, चित्तू पांडे जी की प्रतिमा है। और उसके साथ विभिन्न जगहों पे, चौक में कई जगहों पे नगर में महान विभूतियों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और देखा जाए तो गंदगी का अंबार, मैं कैमरे के सामने आपसे प्रश्न कर रहा हूं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यदि आपको बलिया नगर पालिका की जनता अपना नेता चुनती है, आपको सेवा करने का मौका देती है, चेयरमैन यदि आपको बनाती है, इन चौराहों के विकास के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये चौराहे सिर्फ एक ट्रैफिक पॉइंट नहीं है, हमारे महान महापुरुषों की जीवन की गाथा भी है। सबसे पहले उन चौराहों पे, उन महापुरुषों के सामने, उन सेनानियों के सामने उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय लगाया जाएगा कि लोग उसको पढ़ सकें। वो लगा हुआ है, उसको देख सकें। वो लगा हुआ है, लेकिन लोग पढ़ नहीं पाते क्योंकि उसमें लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। आप सिलापट लगा देंगे, लाइट नहीं लगाएंगे तो लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे। लाइटिंग की व्यवस्था के साथ उसको लगाई जाएगी कि रात को अंधेरे में भी आए तो लोग दिखे कि इनका संक्षिप्त जीवन वितरण क्या है। फिर उसके साथ उनका सुंदरीकरण करना, उस पर लाइटिंग की व्यवस्था करना कि दूर से ही दिखाई दे कि ये हमारे मंगल पांडे जी की मूर्ति है, ये हमारे चित्तू पांडे जी की मूर्ति है, ये हमारे वीर कुंवर सिंह जी की मूर्ति है, ये हमारे चंद्रशेखर जी की मूर्ति है।
इस तरीके की सुंदर व्यवस्था उनके लिए भी की जाएगी। इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, बलिया का जो ददरी मेला है, ददरी मेला बलिया के पौराणिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। बलिया का ददरी मेला बलिया के पौराणिक इतिहास से जुड़ा हुआ है और प्रतिवर्ष नगर पालिका परिषद द्वारा बलिया में ददरी मेले का आयोजन किया जाता है और उसकी शुरुआत पशु मेले से होती है। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन से हमारा मीना बाजार चालू हो जाता है। अभी सूचना मिली, समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों ने सुना, इस बार बलिया में पशु मेला नहीं लगेगा। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये तो इस बार जिला प्रशासन पिछली साल से मेले को अपने कब्जे में ले ली है और इस बार भी अपने कब्जे में ले ली है, चूंकि जिला प्रशासन को चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं है और जिला प्रशासन का ये कहना है कि इस साल पशुओं की बीमारी लंपी है, इस वजह से हम पशु मेला नहीं लगा रहे हैं। लेकिन मैं जिला प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि आके बगल के ही प्रदेश बिहार में जिला है, जनपद, उसका एक नगर पंचायत है चौसा, वहां मेला लग रहा है। वहां नगर लंपी बीमारी से कोई मतलब नहीं, वहां पशुओं का मेला लग रहा है। आपके बगल में ही, आप ही के जनपद में आपका पशु चिकित्सालय है, जहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई लंपी बीमारी के लिए कोई बीमारी नहीं है कि हम आपको इंजेक्शन दें, आपकी कोई व्यवस्था कराएं। तो जिला प्रशासन शुद्ध रूप से इस मेले को खत्म करना चाहता है। इस वजह से तो पहले पशु मेले को उसने समाप्त किया, दूसरा उसके बाद ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सारे अधिकारों को छीन के अपने अधीन रखना चाहता है। उनको जो है इससे कोई मतलब नहीं है कि इस पौराणिक व्यवस्था का संचालन नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष करते थे और यहाँ का जिलाधिकारी जो भी होते थे उसके वो विशेष आमंत्रित सदस्य थे। लेकिन ठीक जिला प्रशासन ने उल्टे काम कर दिया, जिला अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष को उसने विशेष आमंत्रित सदस्य कर दिया और अपने उस जिले के आयोजन का मालिक हो गया, क्योंकि उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ साफ है कि जिला नगर पालिका प्रशासन को शुद्ध रूप से समाप्त कर देना, जो ये कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि उस बोर्ड के भी 25 मेंबर चुन के जाते हैं, उनका भी अधिकार है कि मेले में वो भी अपनी सहभागिता करें। लेकिन उस विभाग ने कोई जोर आजमाइश नहीं की कि इस मेले को हम लगाएं। वो शुद्ध रूप से जिला प्रशासन के पाले में गेंद फेंक दी है कि मैं लगाने में असमर्थ हूं। ये शुद्ध रूप से बलिया नगर पालिका की जनता के साथ छल है। यदि आप चेयरमैन बनते हैं, बलिया नगर पालिका की कमान आपके हाथों में आती है, युवाओं के लिए, क्योंकि आप युवा हैं और युवाओं के बीच में आपकी सक्रियता ज्यादा है, हमेशा आपकी सक्रियता बनी रहती है। 2017 के विधानसभा के चुनाव से मैं आपको देख रहा हूं, 17 के विधानसभा चुनाव में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी आपकी सक्रिय भूमिका रही। 2022 में पुनः जब हमारे प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ तो बलिया नगर विधानसभा में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2024 में भी, पिछले वर्ष जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप यदि चेयरमैन बनते हैं, युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अभी तक तो युवाओं के लिए सिर्फ बलिया लोगों को छला गया, लेकिन मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सरकार 27 में जिसकी भी आए, उस सरकार के माध्यम से युवा उद्यमियों के लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से बलिया के लिए एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था बनाई जाए, जिससे बलिया के युवा जो है बलिया से पलायन ना कर सकें, वो बलिया में ही रोजगार करें। इसके लिए जो भी मुझे प्रयास करना पड़ेगा, जहां जिससे भी, चाहे केंद्र सरकार से बात करनी हो या प्रदेश सरकार से बात करनी हो, बात करके बलिया में बलिया के लोगों के लिए रोजगार देने की मैं व्यवस्था कराऊंगा अपने स्तर से। क्योंकि अभी आप अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मैं 2028 तक 8000 बच्चों को प्लेसमेंट कराने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 144 बच्चों का भी हमने प्लेसमेंट करा दिया है अलग अलग कंपनियों में, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा होल्डर जो भी हैं उनको। अभी नॉन ट्रेंड के बच्चों के लिए मेरी बातचीत चल रही है और जैसे बातचीत कंप्लीट हो जाती है आपके माध्यम से मैं आपको सूचित करूंगा और उनका भी प्लेसमेंट आपके बलिया नगर के क्षेत्र के लोगों के लिए होगा। क्योंकि बलिया में कोई व्यवसायिक व्यवस्था नहीं है, बाहर ही भेजने के लिए व्यवस्था हो पा रही है, इसलिए जो है बच्चों को बाहर भेज रहा हूँ। 8000 बच्चों को बलिया नगर क्षेत्र से रोजगार देने की मेरी व्यवस्था है और मैं उसको 2028 तक पूर्ण करने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा। अभी जब मैंने प्रश्न किया, चूंकि आप युवा हैं और युवाओं में खासी आपकी लोकप्रियता है, आप युवाओं से जुड़े हुए हैं, तो अभी आपने हमारे प्रश्न के उत्तर में कहा कि शासन प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो मैं बस एक जोड़ना चाहूंगा, अभी उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है CM युवा योजना,
उस योजना के तहत एक जनपद एक उत्पाद के तहत पूरे प्रदेश में बलिया जनपद में बलिया का सत्तू और बिंदु उद्योग का चयन हुआ है। सत्तू उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए ओडीओपी में बलिया में बिंदी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि कालांतर में आप जाएंगे बलिया साइड में फिर सिकंदरपुर साइड में, तो बिंदी का यहाँ पे निर्माण बहुत ज्यादा होता था और उसकी सप्लाई अन्य प्रदेशों में भी होती थी। उसी तरीके से जो बलिया का सत्तू है, यह बलिया का सत्तू पूरे देश में प्रसिद्ध है और गर्मी के मौसम में इसकी डिमांड कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। तो ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत इन दो चीजों को, बिंदी को और सत्तू को शामिल किया गया। इस योजना को इसमें युवाओं को स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप कह रहे हैं कि मैं 8,000 युवाओं को मैं रोजगार दिलाऊंगा। यदि आपके क्षेत्र के युवा नगर पालिका परिषद के युवा ओडीओपी के तहत जुड़ करके कार्य करना चाहते हो तो आप उन युवाओं की मदद कैसे करेंगे? देखिए, उन युवाओं की मैं मदद ऐसे करूंगा कि जो भी नगर पालिका की जमीनें खाली हैं वहां मैं नगर पालिका के द्वारा उनको जमीन आवंटित करके उनको रोजगार देने की व्यवस्था कराऊंगा कि वो जो है नगर पालिका क्षेत्र में अपने रोजगार को बढ़ावा दें और नगर पालिका क्षेत्र में ही रोजगार करें। चूंकि नगर पालिका क्षेत्र आएगा तो हम ये कह सकेंगे कि हमने अपने युवा भाइयों के लिए जो है जमीन की व्यवस्था कराई और उनका वो रोजगार चल रहा है। यानी कि युवाओं को उद्योग स्थापित कराने के लिए, उनको अपना उद्योग चालू कराने के लिए आप नगर पालिका परिषद के द्वारा नगर पालिका से उनको जमीन मुहैया कराएंगे जिसपे युवा अपना रोजगार चालू कर सकें। मिश्रा जी, अब अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी हम लोग यहाँ पर आपका पॉडकास्ट ले रहे हैं, आप हमारे इस चैनल से जुड़े। यदि आप नगर पालिका परिषद के चेयरमैन बन जाते हैं तो अपना इंटरव्यू सबसे पहले किसको देंगे आप? देखिए, शुरुआत आपने ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? मैं ऑन कैमरा ही बोल रहा हूँ। शुरुआत आपने की है और आगे भी इसकी शुरुआत सबसे पहले आपसे ही कराऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ आप लोगों ने देखा बलिया नगर पालिका परिषद के नेता और नगर सेवक की जिनको बलिया की जनता ने उपाधि दी है, पंकज मिश्रा जी। चूंकि आप युवा हैं और आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में आप हमारे बीच जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।